सेकंड सम है, ए दिया हुआ है -2 फर्स्ट टर्म और डी 0 दी हुई है। तो इस केस में फर्स्ट टर्म -2, सेकंड टर्म -2, थर्ड टर्म 0 ऐड करेंगे तो -2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला हुआ है कि कितनी 4 टर्म्स बनानी है, एपी बनानी है। तो एपी में आपको मैंने डेफिनेशन में बताया था, एपी होता है कि जो डी है सेम रहे। तो डी कैन बी, ये भी याद रखो, डी कैन बी 0 पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन सेम होना चाहिए। तो 0 भी हो सकता है। तो इस केस में ये एपी की हमने ये 4 टर्म्स लिख दी हैं। ठीक है, थर्ड सम है कि क्रिएट एपी विद 4 टर्म्स वेयर a इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू 1/2। बच्चे ये देख के डर जाते हैं कि ये कैसा सम आ गया, लेकिन इसमें आपको पता है कि टर्म जो फर्स्ट टर्म तो यही है -1। ठीक है, तो सेकंड टर्म, ये एक फॉर्मूला भी बताया था, t2 इज इक्वल टू a प्लस डी, t3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। ये याद रहे, थर्ड टर्म निकालने के लिए 2d है। बच्चे यहाँ पे सेकंड टर्म का कर देते हैं, तो ये याद रखो, t4 a प्लस कितना 3d। ठीक है, तो अब सेकंड में हमने क्या करना, प्लस कर देना, सेकंड d प्लस कर दो, -1 में प्लस करो 1/2, ये तभी तो आएगी ये सेकंड टर्म। ठीक है, तो ये a है, तो इसमें क्या करना है, इसमें 2, बच्चे क्या कर देते 2/2, मतलब सारे बच्चे नहीं, बच्चे लाइक भी हैं कुछ जिन्होंने पिछली क्लासेस में, जिनके ऊपर कोरोना का इफेक्ट नहीं है, तो कोरोना में ये बच्चों की स्टडी वीक हो गई थी, तो उनको ये एलसीएम वाले सम्स मुश्किल लगते हैं। तो ये देखो एलसीएम 2 आ गया। तो अब देखो एलसीएम को अंदर रख के तो नीचे वाले से डिवाइड करो। ठीक है, तो 1 2 ज़ा 2, ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है 10th के बच्चे के लिए, लेकिन यहाँ गलती कर देते हैं। और ये जो आंसर आ जाता है, इसको ऊपर वाली टर्म से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो -2 आ जाएगा, यहाँ -2। और यहाँ पे भी गलती, ये तो आपको पता ही है 2 1 आ जाएगा। ठीक है, और 1 1 ज़ा 1। तो अब देखो -2 और 1 प्लस माइनस का सम साइन बड़े वाला, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, और साइन बड़े वाला बड़ा 2 है, तो -1/2। ये क्या आ गया, हमारा सेकेंड टर्म आ गई यहाँ पे। फिर आप थर्ड टर्म, 4 टर्म्स निकालनी है ना, तो थर्ड टर्म क्या करोगे, 1/, ये सेकेंड टर्म आ गई -1/2, और डिफरेंस क्या है, डिफरेंस 1/2 है। तो इस केस में आप देखो, अब मैंने आपको बता दिया कैसे इसको सॉल्व करना, तो ये आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का कट जाता है, 0/2 0 ही हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म निकालनी हमने, अब 0 आ गई थर्ड, तो फिर हम थर्ड टर्म, पहली -1 थी, दूसरी -1/2, तीसरी 0, फोर्थ टर्म निकालनी है, तो 0 में फिर भरो, प्लस करो 1/2, ये क्या था, ये डिफरेंस दिया हुआ था d, तो फिर 2 जो है वो एलसीएम आ जाएगा,